हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष चंद्राकर मैथ्स जंक्शन। चलिए एक्सरसाइज 3 के आगे के क्वेश्चन देखते हैं, है ना। पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक का क्वेश्चन देखा था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3 नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 100, ठीक है। 1 और 100 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 3 के गुणज हैं, ठीक है। 1 और 100 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 3 के गुणज हैं उनका योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो देख लीजिए, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 1 और 300 के बीच 3 के गुणज ऐसा करके लिख दो। मल्टीपल्स ऑफ 3 बिटवीन 1 and 100 आर। क्या होगा भैया? 1 और 300 के बीच 1 और 100 के बीच 3 का मल्टीपल, 3 का गुणज क्या क्या होगा? तो सबसे पहले तो 1 और 100 के बीच बोल रहे हैं, तो सबसे पहले आ जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद आएगा 6, उसके बाद आएगा 9, उसके बाद आएगा 12। मल्टीपल गुणज का मतलब क्या आता है? जो क्या होता है, जो 3 के पहाड़े में आता है, जो 3 के टेबल में आता है ना, उसको मल्टीपल या गुणज बोल रहे हैं, ठीक। तो हमने क्या लिखा? 3, 6, 9, 12, 15 डैश 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 डैश। 100 के जस्ट पहले कौन होगा? 3 का गुणज 99 होगा, 99 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है? a इक्वल टू दिख रहा है 3 और d इक्वल टू दिख रहा है 6 माइनस 3। d इक्वल टू क्या दिख रहा है? 6 माइनस 3। सेकेंड टर्म में पहले टर्म को माइनस करोगे तो 6 में 3 घटाए 3 आ गया, ठीक है। अब दिख रहा है l इक्वल टू हमको 99, l इक्वल टू दिख रहा है 99, ठीक। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, l का फॉर्मूला रख दिया और इधर 99, ठीक है। अब a का वैल्यू क्या है भैया? 3 है, प्लस n हमको नहीं पता, ठीक। और d के जगह मैंने क्या रख दिया? 3 इक्वल टू 99। 3 को इधर ट्रांसफ़र किया तो 99 माइनस 3 हो गया, इधर आया n माइनस 1 इंटू 3, ठीक है। अब देखिए n माइनस 1 इंटू 3, 99 में 3 माइनस किया क्या आएगा? 96। तो n माइनस 1 इक्वल टू आ जाएगा 96 अपॉन 3, ठीक है। 3 नीचे चले जाएगा। अब 96 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा भैया? 32 आएगा। क्या आएगा? 32, ठीक। तो n माइनस 1 इक्वल टू 32 है, तो n इक्वल टू आ जाएगा 33। n इक्वल टू क्या आ जाएगा? 33। मतलब पदों की संख्या कितनी है? 33 है, ठीक। अब हमको पूरे n पदों का योग निकालना है, मतलब जितने भी टर्म्स हैं 1 और 100 के बीच 3 के मल्टीपल्स, वो सब का सम फाइंड करना है। तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं, एस एन इक्वल टू क्या? n/2 a प्लस एल, n/2 a प्लस एल। तो n का वैल्यू हमको मिल गया क्या? n का वैल्यू क्या मिला है? 33 मिला है, ठीक है। तो रख दीजिए 33 अपॉन 2। a के जगह मैंने रख दिया 3 और l के जगह रख दिया 99, ठीक। अब ये हमको मिलता है 33/2 इंटू 99 और 3 क्या हो गया? 102, ठीक है जी। अब 102 को 2 से काट दीजिए, कितने बार में कटेगा? 51 बार में। कितने बार में? 51 बार में। अब गुणा कर दीजिए, 33 गुणित 51 है तो 33 से कम, 33 हासिल में 3, ठीक है। 33 पंचे कितना हो जाएगा? 33 पंचे कितना हो जाएगा? 165 और 3 कितना हो जाएगा? 168, ठीक है। मतलब S33, यहाँ पे n की जगह मैंने क्या रखा है? 33, ठीक है। 33 पदों का योग क्या मिल गया? 1683। ये हमारा आंसर है, ठीक है। मतलब 1 और 100 के बीच जितने 3 के मल्टीपल हैं उनका सम कितना आएगा? 1683 आएगा भैया, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। चलिए ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 7, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लाइंग बिटवीन 0 and 50, ठीक है।
मतलब बोल रहे हैं 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग, ठीक है। तो विषम मतलब ऑड नंबर, ठीक है। तो आप लिख दीजिए 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं, के बीच की विषम संख्याएं। विषम संख्या ऑड नंबर किसको बोलते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होता, जो 2 से भाग नहीं जाता, उसको विषम संख्याएं बोलते हैं, ठीक है जी। तो 0 और 50 के बीच कौन कौन है? पहला 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, 9 डैट 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 डैश 49 तक है, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पे a का वैल्यू दिख रहा है 1, d इक्वल टू क्या मिलेगा? 3 माइनस 1 क्या मिल गया? 2, है ना। l के जगह दिख रहा है आपको 49, l के जगह 49, फॉर्मूला लिख दीजिए a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 49। ओके, a का वैल्यू क्या दिख रहा है आपको? 1 प्लस n हमको नहीं पता तो वैसी का वैसी रख देंगे, और d के जगह वैल्यू रखेंगे। d के जगह क्या आ गया? 2, ये हो गया 49। अब मैं पक्षांतर किया, क्या किया? पक्षांतर, ट्रांसफर किया किसको? 1 को। तो प्लस उधर प्लस 1 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है। तो 49 में 1 गया, कितना आ गया? 48, ठीक। इधर मिला n माइनस 1 इंटू 2। अब n माइनस 1 इक्वल टू मिलता है हमको 48/2, मतलब n माइनस 1 इक्वल टू आ गया 24, ठीक है। n माइनस 1 इक्वल टू आ गया 24, तो n का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 25। 24 और 1 क्या होता है बेटा? 25, ठीक है। ओके, अब हमको योग फाइंड करना है, योग सम फाइंड करना है, तो फॉर्मूला लगा दिए, सूत्र लगा दिए, Sn इक्वल टू क्या? n/2 इंटू a प्लस एल। अब हमको a और l तो पता था, बट n पता नहीं था, इसलिए हमने n का वैल्यू निकाला, ठीक। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, n का वैल्यू है 25, ठीक है, अपॉन 2 लगा दिए। a के जगह क्या रखना है भैया हमको? 1, और l के जगह क्या रखना है? 49, तो 1 प्लस 49। ओके, अब देखिए 25/2, 49 और 1 हो गया 50, ठीक है। 50 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया भैया? 25। ओके, अब 25 गुणित 25 कितना हो जाता है? 625, ठीक है। 25 गुणित 25 कितना हो गया? 625, ठीक है। n का वैल्यू क्या था? 25 था ना, यहाँ 25 लिख दो, S25। तो 0 और 50 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा? 625 होगा, 625, ये हमारा आंसर है। क्लियर? 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर हैं उसका सम कितना आएगा? 625 आएगा। ओके, ठीक है भाई, ये क्लियर है ना? चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोलता है? फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ दैट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन whose second term is 14 and third term is 18, ठीक है। मतलब उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 51 टर्म्स का सम फाइंड कीजिए जिसका सेकेंड टर्म कितना है? 14 है, और थर्ड टर्म इज 18, मतलब थर्ड टर्म 18 है, ठीक है। हिंदी में देख लेते हैं क्वेश्चन एक बार। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? उस समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। उस समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा पद 14 दिया है और तीसरा पद कितना दिया हुआ है? 18। दूसरा पद 14 दिया है और तीसरा पद दिया है 18, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मान लो समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है। प्रथम पद क्या है भैया? a, मतलब फर्स्ट टर्म इज a, एंड सर्वांतर क्या है? d है। सर्वांतर क्या है भैया? d। कॉमन डिफरेंस इज स्मॉल d एंड फर्स्ट टर्म इज स्मॉल a। प्रथम पद a है, सर्वांतर d है, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दूसरा पद क्या है बोल रहा है? 14, तो T4 इक्वल टू लिख दिया मैंने 14, ठीक है। तीसरा पद क्या है बोल रहा है? 18, तो T3 इक्वल टू लिख दिया मैंने 18, ठीक है। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है भैया, फॉर्मूला क्या पढ़ा है? Tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। Tn इक्वल टू क्या पढ़े हैं? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऐसा हमने पढ़ा है फॉर्मूला, ठीक है। तो T4 है,
सॉरी ये दूसरा पद दिया है ना, तो T2 लिखना है भैया, बाय मिस्टेक में T4 लिख दिया था, दूसरा पद मतलब T2, ठीक। T2 है मतलब इसको क्या लिख दूंगा, A प्लस डी, 2 में 1 गया 1 आता है ना, तो A प्लस डी इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर 1। एंड T3 तीसरा पद मतलब क्या लिख दूंगा यहाँ पे, A प्लस 2D इक्वल टू 18, इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब हम क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, माइनस। कैसे, देख लो, A प्लस 2D इक्वल टू 18, यहाँ पे लिखा A प्लस डी इक्वल टू 14, ठीक है, माइनस करना है तो A और A कैंसल हो गया, दोनों सेम है, क्योंकि यहाँ पे प्लस का माइनस, तो 2D में 1D गया, कितना आ गया 1D, मतलब D, है ना। 18 में 14 को माइनस किया, ये प्लस है वो क्या होगा माइनस, 18 में 14 को माइनस किया तो क्या आ गया 4, तो D का वैल्यू आ गया हमारे पास 4। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मिलता है, A प्लस डी के जगह मैं क्या रख दूंगा इसमें 4, तो A प्लस 4 इक्वल टू 14, ट्रांसफर करोगे 4 को, पक्षांतर करोगे तो 14 में 4 माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा 10, A बराबर क्या आ जाएगा 10, A का वैल्यू आएगा 10, कब, जब हम 4 को पक्षांतर करेंगे, ट्रांसफर करेंगे तो, ठीक। अब हमको क्वेश्चन में पूछा हुआ है श्रेणी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसके आगे का सवाल मैं इधर बता रहा हूं, श्रेणी के 51 पदों का योग, ठीक है। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योग, फॉर्मूला क्या बोलते हैं, सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्या होता है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। n की जगह मैं क्या रखूंगा भैया, 51 पदों का योग बोला है ना क्वेश्चन में क्या बोला है, 51 पदों का योग याद कीजिए, श्रेणी के पहले 51 पदों का योग, तो n की जगह क्या रखना पड़ेगा मुझे 51, n की जगह क्या रखना है 51, तो s 51, यहाँ पे लिखा 51/2 2a, तो a की जगह मुझे रखना है 10, a हमारे पास 10 आया है, प्लस n-1 मतलब 50 - 1 इंटू डी, डी के जगह क्या वैल्यू रखेंगे भैया, डी के जगह रख देंगे 4, ठीक। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 51/2, 2 दहम 20 प्लस 50 में 1 माइनस किए, 50 में 1 घटाए तो क्या आएगा 49, कितना आ जाएगा जी 49। अब 49 इंटू 4 करोगे, 49 इंटू 4 करोगे तो कितना आएगा 196, 196 आएगा, ठीक है। अब देखिए हमको क्या मिल रहा है, 51/2 गुणित 196 और 20 को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा बेटा 216, कितना आ जाएगा जी 216। अब 216 को 2 से डिवाइड कीजिए, कितने बार में जाएगा 108 टाइम, 108 बार में जाएगा। अब 51 गुणित 108 करना है, 108 गुणित 51 करना है भैया, तो कर दीजिए, ये 108 आ गया, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 8 0 5 5 5508 आ रहा है, 5508 आएगा, आंसर कितना आ रहा है बेटा 5508, 5508, ठीक है। हम 51 गुणित 108 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है जी 5508 आ रहा है हमारा आंसर, है ना। मतलब 51 पदों का योग कितना है 5508 है ये आंसर, ठीक है जी, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन हो गया भैया, है ना, बढ़िया से देख लेंगे, ठीक, ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 9, इफ द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, किसी समांतर श्रेणी मतलब किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, किसी समांतर श्रेणी के पहले 7 पदों का योग कितना है 49 है, 49 है, और 17 पदों का योग कितना है 289 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे देखिए, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए।
प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करना है देखिए, फिर से वही काम करेंगे। मान लो समांतर श्रेणी का फर्स्ट टर्म क्या है, a, प्रथम पद क्या है जी, a है, और कॉमन डिफरेंस मतलब सर्वांतर, कॉमन डिफरेंस क्या है भैया, d है ना। फर्स्ट टर्म मतलब प्रथम पद, कॉमन डिफरेंस मतलब सर्वांतर, ठीक है। अब बोलना है आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या बोला है, 7 पदों का योग 49 है, मतलब S7 इक्वल टू क्या लेना है, 49, S7 इक्वल टू 49, और 17 पदों का योग कितना है, 289, तो S17 इक्वल टू ले लेंगे 289, ठीक। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है भैया, फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, Sn इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है ना। Sn इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, भाई फॉर्मूला में वैल्यू रख दो भैया, क्या आएगा 7/2 2a हमको नहीं पता, 7 के जगह मैंने क्या रखा, 1 रखा, 7 के जगह क्या रख दिया 1, तो 7 में 1 घटाओगे तो क्या आएगा 6, ठीक है, तो 6d आ गया इक्वल टू 49, ठीक। अब इसको ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन कैसे कर रहे हैं ध्यान से देखेंगे। एक काम करता हूँ मैं, 2 को ना ब्रैकेट के अंदर ले जाता हूँ, 2 को क्या कर रहा हूँ, ब्रैकेट के अंदर ले जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मिला मुझे 7, ठीक है, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा a, और 2 3 जा 6, तो 3d आ जाएगा, है ना। 2 और 6 को 2 काट रहे हैं ना, नीचे है इसलिए काट दे रहे हैं, इक्वल टू 49, हाँ ये हो गया 49, ठीक है। अब हमारे पास a प्लस 3d इक्वल टू क्या मिलेगा, 49/7, मतलब a प्लस 3d इक्वल टू मिल जाएगा 7, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। a प्लस 3d इक्वल टू क्या मिल गया जी 7, ठीक। अब सेम काम इधर भी करेंगे, ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 17/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। n के जगह क्या रखना है 17, 17 में 1 गया क्या आएगा 16, तो 16d इक्वल टू क्या आ गया 289, ठीक। अब देखिए मैं 17 को उधर ट्रांसफ़र कर दिया सबसे पहले, और 2 को अंदर ले जा रहा हूँ, ये देखो 17 को चलो बाद में करेंगे ट्रांसफ़र, 2 को पहले अंदर ले गया, तो 2a को काट दिया a बार में, है ना, और 16d को कितने बार में काटेगा 8d बार में। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हो, सीधा 2 1 कम 2, ठीक है, और 2 8 16, तो a प्लस 8d आ गया, और इधर क्या है 289, ठीक। अब a प्लस 8d इक्वल टू आ जाएगा 289/17, 289/17। अब 289 को 17 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा भैया, a प्लस 8d इक्वल टू 17, इक्वेशन नंबर 2। बात समझ आ रहा है, ठीक है। अब इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को माइनस कर दो, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को क्या करेंगे माइनस, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे तो क्या करेंगे देखिए, यहाँ पे a प्लस 8d इक्वल टू 17 लिखा, उसके बाद a प्लस 3d इक्वल टू लिख दिया 7, ठीक है। माइनस कर रहे हैं a और a कैंसल, प्लस का माइनस, तो 8 में 3 गया 5d, और 17 में 7 जाएगा, 17 में क्या जाएगा 7, तो क्या मिल जाएगा 10, तो d बराबर आ गया 2, 5 दूनी 10, है ना, d का वैल्यू आ गया 2, ठीक। यहीं से हम वैल्यू निकाल लेते हैं किसका, a का। बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस 3, d के जगह मैं क्या रख रहा हूँ 2, d के जगह क्या रख रहा हूँ जी 2, इक्वल टू क्या है 7, तो a प्लस 6 इक्वल टू मिल गया 7, तो a इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1, 7 में 6 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है, तो a का वैल्यू आ गया 1, ठीक है। हमको पहले n पदों का योग पूछा है, क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स फाइंड कर लेते हैं। समांतर श्रेणी के n पदों का योग, सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है फॉर्मूला, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ऐसा फॉर्मूला होता है।
इसमें वैल्यू रख दीजिए तो n/2, ठीक है। 2 a के जगह मैं क्या रख दूंगा 1 प्लस n-1, n-1 d के जगह क्या रखना है भैया, मुझे d के जगह रख देना है 2, ठीक। अब सॉल्व करना है n/2, 2 1 जा 2 प्लस 2n माइनस 2, ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ तो 2n माइनस 2 आया, प्लस 2 माइनस 2 कैंसल, आपको मिल गया n/2 इंटू 2n, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा n इंटू एन एन स्क्वायर, n इंटू एन एन स्क्वायर, Sn इक्वल टू आ गया n स्क्वायर, मतलब प्रथम n पदों का योग क्या है n स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है क्या? तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। ठीक है जी, ऐसे सॉल्व करना है इसको, एक बार देख लीजिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक। अब इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाना हो, मान लो कंपटीशन एग्जाम में पूछ रहा है ना, तो डायरेक्ट बना सकते थे। देख लो, किसी समांतर श्रेणी के पहले 7 पदों का योग क्या है 49 है, S7 क्या है भैया 49, ठीक है, और S17 क्या दिया है 289, है ना, 17 टर्म्स का सम कितना है 289, और n पदों का योग पूछ रहे हैं, है ना, तो Sn, अब देखिए ये 49 7 का स्क्वायर है, 49 किसका स्क्वायर है 7 का, और 289 किसका स्क्वायर है 17 का स्क्वायर है, तो Sn क्या आएगा, मतलब n पदों का योग क्या आ जाएगा n स्क्वायर। ऐसे दिमाग लगा के बना सकते हो। मान लो कंपटीशन एग्जाम में पूछता है या 1 नंबर में पूछ दिया क्वेश्चन को, तो इतने में बनाना है, 3 लाइन में खत्म है, 2 लाइन में खत्म है। समझ आ रहा है बात? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, if first, second and last terms are respectively a, b and 2a of an arithmetic progression, then prove that sum of progression will be 3ab upon 2b minus a। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, किसी समांतर श्रेणी के, देख लो पहले क्वेश्चन को, किसी समांतर श्रेणी के पहले द्वितीय तथा अंतिम पद, प्रथम द्वितीय तथा अंतिम पद क्रमशः a, b और 2a है, तो सिद्ध करो कि श्रेणी का योगफल क्या है 3ab अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए है। ऐसा हमको प्रूफ करना है, ठीक। तो देखते हैं सवाल कैसे बनेगा। सबसे पहले भैया यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया है, सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म, प्रथम पद क्या दिया हुआ है आपको a दिया हुआ है, प्रथम पद a दिया है, द्वितीय पद मतलब b दिया है, द्वितीय पद b दिया है, और अंतिम पद क्या दिया है, अंतिम पद क्या दे दिया है 2a, लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है 2a, तो इसको मैं लिख देता हूं a, b, डैश 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 2a। देखो ये फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है, इतना तो समझ आ रहा है, ठीक। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, नंबर ऑफ टर्म्स निकालता हूं। क्या निकालता हूं, नंबर ऑफ टर्म्स। कैसे निकालूंगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले भैया यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है L इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब L के जगह दिख रहा है मुझे 2a, लास्ट टर्म क्या दिख रहा है 2a, a के जगह दिख रहा है मुझे a प्लस n, मुझे नहीं पता तो n ही रहने दूंगा, और d नहीं पता है तो d को निकाल लेना है भैया। d मतलब क्या, कॉमन डिफरेंस, सर्वांतर कैसे निकालते हैं, सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। यहाँ पे हमको सेकेंड और फर्स्ट पता है ना, तो सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस कर दिए, तो क्या आया b माइनस ए। डी इक्वल टू क्या मिल रहा है यहाँ पे b माइनस ए, ठीक है। तो d के जगह मैं रख दूंगा बेटा b माइनस ए, डी के जगह क्या रख दिया b माइनस ए, ओके। अब देखिए a को ट्रांसफर कर दीजिए तो क्या मिलेगा 2a माइनस ए, और यहाँ आया n माइनस 1 इंटू बी माइनस ए, ठीक है, ब्रैकेट में रखना है क्योंकि पूरे का मल्टीप्लाई है इससे, ठीक। अब देखिए 2a में a गया, a आ गया, और यहाँ आया n माइनस 1 इंटू बी माइनस ए, ठीक। b माइनस ए को ट्रांसफर कर दो तो a अपॉन आया b माइनस ए, a अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू n माइनस 1, ठीक। अब n का वैल्यू फाइंड करना है तो माइनस 1 को इधर ले आओ, तो a अपॉन बी माइनस ए प्लस 1 इक्वल टू n, ठीक। अब देखिए इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक। b माइनस ए और 1 का एलसीएम लिया तो b माइनस ए आ रहा है, ये a का a रहेगा, इसका मल्टीप्लाई 1 से कर दिया तो b माइनस ए इक्वल टू n, ठीक है।
ए और ए कैंसिल हो गया बेटा, n इक्वल टू आ गया आपके पास b अपॉन b माइनस ए, n इक्वल टू क्या आ गया b अपॉन b माइनस ए। ओके है ना। अब हमको श्रेणी का योग फाइंड करना है, मतलब श्रेणी का योग को प्रूफ करना है। तो हमको पता है वी नो दैट समांतर श्रेणी के n पदों का योग सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP क्या होता है, Sn इक्वल टू n बाई टू इंटू a प्लस एल होता है, तो n के जगह मैं क्या रख दूंगा, n के जगह रख दूंगा क्या b अपॉन b माइनस ए, n के जगह रखा b अपॉन b माइनस ए, पूरे के अपॉन में क्या आ गया 2, पूरे के अपॉन में क्या आ गया 2, और यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए a का a है और लास्ट टर्म का वैल्यू क्या है 2a है। ओके है क्या, ठीक है। अब देखिए इसको आराम से सॉल्व करते हैं। इसके डिनोमिनेटर में 2 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक। अब फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करोगे है ना, तो सेकेंड वाला टर्म का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, उल्टा हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, भिन्न को भिन्न से भाग दे रहे हैं तो दूसरा वाला भिन्न क्या हो जाता है पलट जाता है। तो क्या मिलेगा हमको b अपॉन b माइनस ए इंटू 1 अपॉन 2, ठीक है जी, इंटू a प्लस 2a क्या हो गया 3a, a प्लस 2a क्या हो गया 3a, ठीक है बेटा। अब b इंटू 3a करोगे तो क्या आएगा 3ab, b इंटू 3a क्या आ गया 3ab, और b माइनस ए इंटू 2 है, इसको जमा के लिख दीजिए 2 इंटू बी माइनस ए, 2 इंटू बी माइनस ए, ये हो गया n पदों का योग Sn। यही प्रूफ करना था, हो गया प्रूव्ड। सम ऑफ प्रोग्रेशन इज 3ab अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए, ये हो गया प्रूव्ड। यही प्रूफ करना था ना, n पदों का योग क्या है 3ab अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए है, ये हो गया प्रूफ। ठीक है, क्लियर है, ठीक। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।